तो कुरान है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, जश्न आमद रसूल। सागर साहब ने तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया है, लेकिन सागर साहब को मालूम होगा इसके बाद का जो नंबर का नोट है वो भी बना हुआ है, आप जहन में रखिएगा। बाकी नजर करने जा रहा हूँ अब मैं वो शेर आप हजरात के हवाले नजर करने जा रहा हूँ। यकीनन आप हजरात आला हजरत से मोहब्बत करते हैं, एक शेर आला हजरत के ताल्लुक से मैं पहुंचा रहा हूँ। आप अपने आप को सुन्नी होने का दावा करते हैं और यकीनन आला हजरत से आप हजरात मोहब्बत करते हैं। तमाम हजरात आला हजरत के नाम पर हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह, सुनकर बोलते हैं सुभान अल्लाह। कि आपने हमको बचाया, आपने हमको बचाया नजदियों के जुल्म से, आपने हमको बचाया नजदियों के जुल्म से, आपने सबको बचाया नजदियों के जुल्म से, नजदियों के जुल्म से, नजदियों के जुल्म से। कि आपने हमको सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत। अल्लाह सलामत रखे तमाम सुन्नी मुसलमान भाइयों को हकीकत जिंदाबाद। हजरत को तशरीफ लाने दीजिए। तशरीफ रखिए। हजरात तशरीफ लाते कराम की बात करें आप हजरात के रूबरू होंगे। बस अकीदत के साथ एक शेर और आला हजरत के ताल्लुक से मैं पहुंचा रहा हूँ। आप हजरात थके तो नहीं हैं, घबरा तो नहीं रहे? सुभान, हाथ उठाकर दिखाइए तो कौन कौन घबरा रहे हैं। बहुत अच्छा शेर आला हजरत के ताल्लुक से मैं नजर करने जा रहा हूँ, मोहब्बत के साथ मिलाया फरमाए। कि मसलके अहमद रज़ा को, तलब कर बोले, मसलके अहमद रज़ा को किस तरह मैं छोड़ दूं, मसलके अहमद रज़ा को किस तरह मैं छोड़ दूं, मसलके अहमद रज़ा को किस तरह मैं छोड़ दूं, किस तरह मैं छोड़ दूं, मसलके अहमद रज़ा को किस तरह मैं छोड़ दूं, किस तरह मैं छोड़ दूं। कि मसलके आज दुनिया सुन्नियत की आज दुनिया में यही पहचान है। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।
सुन्नियत के आज दुनिया, सुन्नियत के आज दुनिया में यही पहचान है। सुन्नियत की आज दुनिया में यही पहचान है, हाँ यही पहचान है। खालिक़े कौनैन का कितना बड़ा एहसान है, बोलिए पर सोने वाला अर्श का मेहमान है, अर्श का मेहमान है, अर्श का मेहमान है। जिसने देखा मुफ्ती आज़म को फौरन बोल उठा। फिर खुद उलमाए कराम के हवाले से नजर करने जा रहा हूँ। एक बार सरकारी मुफ्ती आज़म हिंद के नाम पर तमाम हजरात झूमकर बोलते हाथ उठाकर सुभान अल्लाह। जिसने देखा मुफ्ती आज़म को फौरन बोल उठा, जिसने देखा मुफ्ती आज़म को फौरन बोल उठा, आका फौरन बोल उठा, आका फौरन बोल उठा कि जिसने देखा मुफ्ती की यही पहचान, मर्द मोमिन की यही पहचान। सरवरे आलम शर अबरार के क्या शान है, उनके पाए नाज पर सारा जहां कुर्बान है, सारा जहां कुर्बान है, सारा जहां कुर्बान है। चेहरा जैसे रहन पे रखा हुआ कुरान है, रखा हुआ कुरान है। अपने पीरो मुर्शिद के हवाले से नजर करने जा रहा हूँ। नाम सुनते ही आप मचल जाएंगे। हुजूर ताजुश शरिया से जो जो हजरात मोहब्बत करते हैं, यकीनन आप हजरात के हवाले अच्छा शेर हुजूर ताजुश शरिया के हवाले से मैं पहुंचा रहा हूँ। मोहब्बत के साथ मुलाजा फरमाए। दिन ब दिन मकबूलियत में भी इजाफा क्यों न हो, दिन ब दिन मकबूलियत में बेइजाफा क्यों न हो, दिन ब दिन मकबूलियत में बेइजाफा क्यों न हो, इजाफा क्यों न हो, इजाफा क्यों न हो। कि दिन ब दिन मकबूलियत में दिन ब दिन मकबूलियत में बेइजाफा क्यों न हो, इजाफा क्यों न हो। हजरत अख्तर रज़ा पे, हजरत अख्तर रज़ा पे मेहरबान रहमान है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत जश्न आमदे रसूल फैज़ाने हुजूर ताजुश शरिया। हो गई शोहरत शरफ, हो गई शोहरत शरफ तेरी बिनाते पाक से, हो गई शोहरत शरफ तेरी बिनाते पाक से, हो गई शोहरत शरफ तेरे बिनाते पाक से, तेरे बिनाते पाक से, तेरे बिनाते पाक से। हो गई शोहरत
सुन्नत हसन है। पाक पढ़ना क्योंकि नाते, पाक पढ़ना क्योंकि नाते, पाक पढ़ना सुन्नत हसन है। खालिक़े कौनैन का कितना बड़ा एहसान है। बोरिए पर सोने वाला अर्श का मेहमान है। तितली भी रक्स में है, भौरा उछल रहा है। क्या हुआ, क्या हो रहा है? तितली भी रक्स में है, भौरा उछल रहा है। शायद नबी का चर्चा फूलों में चल रहा है। शायद नबी का चर्चा फूलों में चल रहा है। हजरत आप शायर इस्लाम हजरत शरफ जौनपुरी साहब को आपने समाअत किया। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी समाअत का अंदाज बहुत उम्दा माशाअल्लाह। अच्छा, एक जरूरी ऐलान समाअत फरमा लें। हम लोग जश्न आमद रसूल की महफिल में बैठे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और अंजुमन इदरीसिया अहले सुन्नत की जानिब से कल इंशाअल्लाह रहमान इसी जगह से जुलूस मोहम्मदी का एहतमाम किया गया है। यहीं से जुलूस निकलेगा इंशाअल्लाह, जिसमें चाय और नाश्ते का भी इंतजाम है। सुभान अल्लाह। शायद ने कहा कुल औलिया के देहन में देहन हुसैन का है, ज़बान किसी की हो लेकिन सुखन हुसैन का है। जहां पे प्यासों को पानी पिलाया जाता हो, समझ लो बस वो मोहल्ला हसन हुसैन का है। तो माशाअल्लाह ये उम्दा एहतमाम और इंतजाम जुलूस मोहम्मदी चाय नाश्ता। जरूरत इस बात की है कि जितने लोग शरीक हैं इस इजलास में अल्हम्दुलिल्लाह, जो लोग क़ुर्ब जमात से ताल्लुक़ रखते हैं, उनसे मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि सारे हजरात इंशाअल्लाह जुलूस मोहम्मदी में शरीक होंगे ना? हाथ उठाकर सारे लोग शरीक हो जाएं। उलमाए किराम को गवाह बनाकर सारे लोग गवाह बनाकर शरीक हो जाएं। शरीक होने का इरादा कर लें और बोले इंशाअल्लाह। हाँ माशाअल्लाह, ये जुलूस मोहम्मदी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही पाकीज़ा और बाबरकत मौका है। इसमें शरीक होए, इंशाअल्लाह आपकी जिंदगी में इनकलाब आएगा, आपकी हयात बढ़ेगी, आपके घरों में बरकतों का नुज़ूल होगा इंशाअल्लाह। साथ ही साथ आप मुस्तफा जाने रहमत के सदक़े में जन्नतुल फिरदौस के हकदार होंगे। सुभान अल्लाह, है ना? माशाअल्लाह। अब आगे उलमाए किराम का नूरानी काफिला अल्हम्दुलिल्लाह जलवाबार हो चुका है रौनक स्टेज पर। आइए निहायती अदब एहतराम के साथ अब आपसे गुजारिश है, अपनी कुव्वत समाअत को मजबूत कर ले और अपनी निगाह को स्टेज की तरफ मरकूज रखे। एक लम्हा के लिए भी अपने ज़हन और फिक्र को इधर उधर ना भटकने दें, क्योंकि ये वो वक्त आ गया है, मुख्तसर सा वक्त हज़रत अल्लामा मौलाना अंसार रज़ा साहब क़िबला दामत बरकातुहुल क़ुद्सिया की खिताब का है। आइए इस्तक़बाल करें उस अजीम शख्सियत का जो मसलके आला हज़रत की मुहाफ़ज़त कर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। इस्तक़बाल करें, नारे तकबीर। थोड़ी सी बिदारी के साथ, थोड़ी सी बिदारी। जुलूस मोहम्मदी में शरीक होने वाले इस्तक़बाल करें, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न आमद रसूल, सरकार की आमद, मसलके आला हज़रत। नबी का नाम जब मेरे लबों पर रक्स करता है, नबी का नाम जब मेरे लबों पर रक्स करता है, लहू भी मेरे शिरियानों के अंदर रक्स करता है। जमीनों आसमां भी अपनी कुव्वत में नहीं रहते, तड़प कर जब मोहम्मद का कलंदर रक्स करता है।
अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं? थक तो नहीं गए? थोड़ी देर के लिए आया हूँ, बर्दाश्त कर सकते हैं? सुभान अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलाना नज़ीम। बुलंद आवाज़ से दुरूद शरीफ का नजराना पेश फरमा लीजिए। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मिंबर नूर पर तशरीफ फरमा बावक़ार उलमाए किराम, सदर जलसा, सरपरस्ते जलसा, अरकान जलसा, शूराए किराम, उलमाए किराम। वक्त मुख्तसर से सा है, मैं चाहता हूँ कि जल्दी जल्दी से काम की बात कर ली जाए, है कि नहीं? इंशाअल्लाह एक बार और झूम के दुरूद शरीफ पढ़ लें आप। मोहतरम हजरात, आज की शब बहुत मुक़द्दस शब है, बहुत मुक़द्दस रात है। यही वो शब है कि जब सारी कायनात में अंधेरा छाया हुआ था, अल्लाह तबारक व ताला ने आमिना के घर में एक ऐसा चिराग रोशन किया कि सारी कायनात रोशन हुई। तो मैं चाहता हूँ कि उसी टॉपिक पर 5-7 मिनट जो भी हमारे पास है मैं गुफ्तगू कर दूँ। मैं आपके शहर का हूँ, जब चाहे आप सुनते रहते हैं। मैं चाहता हूँ कि जो बाहर के मेहमान हमारे आए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वक्त उन्हें मिलना चाहिए। मैं तो बोलने के मूड में नहीं था, लेकिन चूंकि आज एक नई तहरीक का मैं आगाज़ करने जा रहा हूँ, तो मैंने आज की रात मुनासिब समझी कि आज की रात से अच्छा मौका नहीं मिलेगा उस तहरीक के लिए, और उस तहरीक का यहीं से आगाज़ करना चाहता हूँ। इसलिए मैं खड़ा हो गया। इजाज़त है? हर घड़ी रहते हैं सरकारे मदीना दिल में, हर घड़ी। ईको बंद कर दीजिए, ये शायरों का काम है। शरफ जौनपुरी साहब जब पढ़ रहे थे, जब ये खींच रहे थे और अचानक रुक गए, तो मैं सकते में पड़ गया। इसलिए कि अब आजकल ऐसे ही हादसे स्टेज पे हो रहे हैं, पता नहीं चलता कब फाइल बंद हो जाए, और हो गई एक साथ। जी जी जी। तो अल्लाह ताला ने सलामत रखे, बहुत अच्छा पढ़ा इन्होंने, तवज्जो है ना। हर घड़ी रहते हैं सरकारे मदीना दिल में, आइए आइए ऐ तायरे सिदरा दिल में। हर घड़ी रहते हैं सरकारे, शायरी पेश कर रहा हूं, हर घड़ी रहते हैं सरकारे मदीना दिल में, आइए आइए ऐ तायरे सिदरा दिल में, और उनके कदमों का बनाया है मुसल्ला दिल में। उनके कदमों का बनाया है मुसल्ला दिल में, ख्वाब आकर के किया करते हैं सजदा दिल में, और मुझसे आकर न किया कोई नकीरों ने सवाल, मुझसे आकर न किया कोई नकीरों ने सवाल, जब नजर आया उन्हें गुंबदे खजरा दिल। मोहतरम हजरात, मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है, नबी की आमद है। बहुत तारीख आपने नबी की पढ़ी है। एक तहरीक का आगाज करने जा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि नबी पाक के दामन से उस तहरीक से फैजान लिया जाए और यहीं से उस तहरीक का आगाज किया जाए।
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुकद्दस जिंदगी को आप उठा करके देखें। आका तशरीफ लाए, कायनात रोशन हो गई, जिंदगी गुजरती चली गई। आका की उम्र जब 10 साल को पहुंची तो आकाए कायनात ने मुल्क शाम का एक सफर किया, और ऐसा सफर किया वो तिजारत का सफर था। एक पैगाम हमें यहाँ से मिला है, आका ने तिजारत जिस अंदाज से की है, हम उम्मतियों की जिम्मेदारी बनती है आका की सुन्नत पर अमल करते हुए तिजारत का मयार वही होना चाहिए। क्या तिजारत का मयार था मेरे मुस्तफा का? मुल्क के शाम में दुकान लगी हुई है, मेरे आका कारोबार के लिए सामान बेचने के लिए मिंबर पर तशरीफ फरमा है, दुकान पर बैठे हैं, जो कस्टमर आता है, जो ग्राहक आता है, आका सामान बेचते हैं, सामान की खूबी भी बताते हैं और कमी भी बताते हैं। ये हम नहीं कर रहे। हम सामान बेचने के लिए झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, फिर कहते हैं बरकत नहीं होती है। हे लोगों, अगर कामयाबी चाहते हो तो तिजारत में भी मुस्तफा की सुन्नत पर अमल कर लो, कामयाबी पा जाओ। आका वापस आ रहे हैं, रास्ते में गिरजा घर पड़ता है, कयाम किया, तमाम काफिले के लोग डेरा डाल चुके हैं। आका एक कायनात उठते हैं, एक दरख्त लगा हुआ है, उस दरख्त के नीचे जाके नबी बैठ जाते हैं। उस दरख्त के नीचे मुस्तफा आके बैठ जाते हैं। गिरजा घर के पादरी ने देखा कोई बच्चा पेड़ के नीचे बैठा है, भागा हुआ आया, आवाज लगाई, ये बच्चा किसका है? किसी ने कहा अबू तालिब के साथ है, कहा बुलाया जाए। अबू तालिब को बुलाया गया, पादरी पूछता है ये कौन है? अबू तालिब फरमाते हैं मेरा बेटा। पादरी ने कहा ये नहीं हो सकता। पादरी ने कहा ये नहीं हो सकता। कहा क्यों? कहा इसलिए कि ये जिसका बेटा है उसकी पेशानी पर हमारी किताब में लिखा है नूर चमक रहा। कहा मैं समझा नहीं। कहा सच बताइए ये कौन है? कहा मेरा भतीजा है। कहा तो आपको पहले बताना चाहिए था कि आपका भतीजा। कहा आखिर बात क्या है? कहा बात ये है कि ये वो दरख्त है कि जिस पेड़ के नीचे सिर्फ और सिर्फ नबी बैठ सकता है, दूसरा कोई नहीं बैठ। ये वो दरख्त है, वो पेड़ है, ये सिर्फ नबी बैठ सकते हैं, और ये तुम्हारा भतीजा नबी है। आज से इसकी हिफाजत में लग जाओ, यहूदी दुश्मन हो जाएंगे। वक्त गुजरता चला गया, आकाए कायनात मक्का तशरीफ लाए, मक्के में रहे, हिजरत करके मदीना शरीफ तशरीफ ले गए। तमाम अंसार ने इस्तकबाल किया नबी का, मरहबा या रसूल अल्लाह कहा। जब आका ने वहां कयाम फरमाया तो आकाए कायनात ने तहरीक चलाई। वो तहरीक मैं यहाँ से चलाना चाहता, नबी की सुन्नत पर अमल करना। और आज की शब के मुबारक मौके पर मैं चाहता हूं, एक सवाल आपसे करना चाहता हूं, और देखता हूं हमारी तहरीक के साथ जुड़ता कौन कौन है। दिल्ली के लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि अंसार रजा जिस तहरीक के पीछे पड़ता है तो आखिरी दम तक लगा रहता है। माशाअल्लाह, जानते हो कि नहीं जानते हो? आज एक तहरीक लगाने चलाना शुरू करना चाहता हूं, इजाजत है? आज जलसा कहाँ हो रहा है? जल्दी से बोलो, बुलंद आवाज से आवाज आनी चाहिए। कहाँ हो रहा है? आपके बलजीत नगर एरिया में कितने मदरसे हैं? 2 4। कितने हैं? जल्दी से बुलंद आवाज से बोलो, कितने हैं? मस्जिदें कितनी हैं? नबी का घर तो है, खुदा का घर कहाँ है? चाहिए कि नहीं? कितने लोग चाहते हैं कि इस एरिया में मस्जिद की तामीर होनी चाहिए? ऐसे अगर कहोगे तो कैसे मजा आएगा? नारा लगना चाहिए आगे से पीछे से सब जगह से, तब समझ में आएगा कि तामीर होनी चाहिए। होनी चाहिए कि नहीं?
मस्जिद बननी चाहिए, ये मदरसे सब तुम्हारे हैं, इनका ख्याल रखना। मदरसा है तो तुम्हारा ईमान है, ये उलमा है तो तुम्हारा ईमान सलामत है, वरना पता नहीं कौन सा डकैत आकर के ईमान ले जाता पता भी नहीं चलता। ये मदरसे हैं, सलामत है ईमान ना। तो बोलो अल्लाह का घर तामीर होना चाहिए, जबकि अल्लाह घर से पाक है। लेकिन मस्जिद बननी चाहिए ना। आप लोग तैयार हैं? अगर बुनियाद रखी जाती है और आपको मदद के लिए जरूरत के वक्त पुकारा जाए तो आओगे? कितने लोग आएंगे? सुभान अल्लाह। तो मैं काहे के लिए आई? सुभान अल्लाह। आ गया है तो आने दो, आने वाले को हमने कभी नहीं रोका, चाहे रुपया हो या हड्डी, कभी नहीं रोका। 500 रुपया। क्या नाम है आपका? मुकीम। जब इस मस्जिद की बुनियाद रखी जाएगी तो ये तारीख रकम होगी कि सबसे पहले 500 रुपया मुकीम साहब ने दिया। वालिद साहब के नाम से दे रहे हैं। वालिद साहब के नाम। मरहूम वालिद साहब के नाम। मैं चंदा करने खड़ा नहीं हुआ हूँ, मैं अपने आप से दे रहा हूँ। मुझे लग रहा दिल्ली वालों ने वाकई बदनाम कर दिया है। मैं चंदा खोर मौलवी नहीं हूँ ना, चंदा करता हूँ, कहीं जरूरत पड़ जाती है तो लग जाता हूँ। पेशा नहीं है मेरा ये हज़रत अल्लामा अब्दुल करीम साहब तुला सरपरस्ते जलसा ये गवाह है, मेरा पेशा नहीं है ये, लेकिन जरूरत पड़ जाती तो खड़ा होना पड़ता है। आज खड़ा हो गया हूँ बुनियाद के लिए। बोलो मस्जिद तामीर होनी चाहिए कि नहीं? तो मैं सबसे पहले अंजुमन इदरीसिया रज़विया की कमेटी से पूछना चाहता हूँ, अगर बुनियाद रखी जाती है वो कितनी मदद करेंगे? मैं यही से पूछना चाहता हूँ। असलम साहब फोन बंद कीजिए, असलम साहब फोन बंद कीजिए, मेरा ऐलान नहीं सुना। इस्लामी रज़विया इदरीसिया रज़विया की कमेटी अगर संगे बुनियाद रखी जाती है मस्जिद की तो कहां से आगाज होगा? 1 लाख रुपया में मस्जिद बनवाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न आमदे रसूल, जश्न आमदे रसूल। 1 लाख रुपया मास्टर असलम साहब की तरफ से, 1 लाख रुपया सागर साहब की तरफ से, कमाल भाई की तरफ से 1 लाख रुपया। जी 3 लाख आपकी तरफ से। यार हिसाब लगाने वालों का भी कमाल है। ऐसे लोगों को तो हुकूमत में होना चाहिए, घोटाले बंद हो जाएंगे। ये पैसा कहां जा रहा? 3,550,000 रुपया। मैं चाहता हूं कि ये जो आप इमदाद कर रहे हैं, मैंने आज की तारीख इसलिए चुनी है कि जब आका मदीने में तशरीफ ले गए तो सारी कायनात की जो सबसे खूबसूरत मस्जिद है उसकी बुनियाद मेरे नबी ने रखी। और मैं चाहता हूँ जब मस्जिद की बुनियाद रखी जाए तो पूरी कौम खड़ी हो जाए कि मस्जिद बनाओ, हम नबी की सुन्नत पर अमल करने के लिए तैयार। 25,000 रुपया मास्टर आबिद साहब की तरफ से, अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए। 5,000 मोहम्मद आमिर साहब की तरफ से 5,000 रुपया। इश्तियाक भाई साहब, अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए। मेरे दोस्तों, इस एरिया में अगर जगह खरीदी जाएगी तो जमीन से तो नहीं मिलेगा। मैं कमेटी वालों से गुजारिश करूंगा, अगर एक फ्लोर ही 50 गज का मिल रहा है बेशक, लेकिन मस्जिद के नाम पर देना चाहिए ना, तो आप लोग मदद करेंगे। आज आपसे पैसा नहीं मांगा जाएगा। हाँ, इतना जरूर मैं कहता हूँ, मेरी नजर एक सेठ को तो छोड़े चले जा रही है। अच्छा, सेठ स्टेज पे और बैठा है, वो चुप क्यों है?